माता मुरली। ओम शांति। दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आज मुरली है 7 दिसंबर 2025 की। मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाबा को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा ठेका उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाबा नहीं उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनाते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। ला हाथ में लेना ये भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाबा से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया बुला देती है, अगर ना बुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाबा समझाते हैं, बच्चों इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े बाबा द्वारा बाप की याद में हम जे बन रहे हैं। देवी गुण भी दान करने हैं, यही समय है नॉलेज मिलने का। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हो, बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद का बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी बस सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते, कभी बाबा को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मण फिर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं तो बेहद का बार बार बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह ईमान कहेंगे। बाबा सबको कहते, बच्चों देह अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते, इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उन्हीं ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है, माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते, निरंतर बाबा को याद करने की कोशिश करते, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना मानना क्रोध करना, भूल अधिक करते हो तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए, फिर जैसे कि ला हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट ला हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने गुस्सा मारा तो उनको गुस्सा नहीं मारेंगे, कोई ने गुस्सा मारा तो उनको गुस्सा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनको केस होगा। जहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा जुक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं, घाटा क्यों डालना चाहिए। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो, जो बाप विश्व का बादशाही देते हैं। सिर्फ देवी गुण दान करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने बगैर रहते नहीं। तुम बाबा को बोलो तो बाबा बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाबा को याद करो तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फुकर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और देवी गुण। बच्चे चक्कर को याद करते ही है, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्कर है ना, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद के बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग। जबकि नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया खलास होती है। बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। कल कलेश मिटे तब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं। जे भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा का बच्चों में कितना लव होता है, शुरू से बाबा का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चों, जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हीं को गोरा बनाने जाता हूँ। बाबा ने नॉलेज फुल है,
बाबा तो नॉलेजफुल है। बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर बुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है। जात की यात्रा से वह धीरे धीरे चढ़ेगा। जात की यात्रा से वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो बहुत लगता है। जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझनी देते हैं। बाहर सेंटर आदि पर रहते हैं तो इतने रिफ्रेश नहीं रहते। सेंटर से होकर फिर बाहर का बाजूमंडल में चले जाते हैं, इसलिए जहाँ बच्चे आते ही है रिफ्रेश होने के लिए। बाबा लिखते भी है, परिवार से सबको जात प्यार देना, वह है हद का बाप, जे है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, जब चलन अच्छी नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है। जे कम पद पाएंगे और बाबा क्या कर सकते हैं। वहाँ और जहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो जहाँ नहीं रह सकते। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। जे भी बाबा ने समझाया है। जे आबू सबसे बारी तीर्थ है। बाबा कहते हैं, मैं जहाँ ही आकर सारी सृष्टि को पाए तत्वों से सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है, एक ही बाप है जो आकर सबका सदगति करते हैं। सो भी अनेक बार किया, जे जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाबा कहते, माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा हम गिर गए। अच्छा, फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितना चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में जोग है ही। फलाना मुझे जे पढ़ा रहे हैं। अब तुम समझते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदिया हमारी जो करे मित्र हमारा सो। भगवानुबाज मेरी गिलानी बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदिया करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितने मेरे प्रीत है इनके साथ। निंदिया करना अच्छा नहीं है, इस समय तो बहु खबरदारी रखनी है। भिन्न भिन्न अवस्था वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूल कराती है, बॉक्सिंग है ना। कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाबा तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे अभूल बनाना। ऐसा नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनको वह होती रहेगी, नहीं। अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती। अविनाशी वे तो एक ही बाबा है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो, जिससे क्रोध का अंश होगा, वह गिलानी ही करते रहेंगे। सुधारना बाबा का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसी की गिलानी करते हैं तो गोया अपने हाथ में ला उठाया। इससे वह सुधरेंगे नहीं, और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाबा बैठा है, ला अपने हाथ में उठाओ। किसी की गिलानी करना जे बारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या। वह सब निकालने का कंट्रैक्ट बाबा ने उठाया है, जे तुम्हारे काम नहीं। बच्चों को खामियां बाबा सुनाते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है, इस समय सब पुरुषार्थी है। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाबा का काम है, फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पदगम हो पड़ता है, श्रीमत पर ना चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पदभ्रष्ट हो जाएगा, दिल अंदर खाएगी। हमने जे भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का भी अवगुण है तो वह बाबा का सुनाना है, दर दर सुनाना। जे देह अभिमान है, बाबा को याद नहीं करते। अभिचारी बननी चाहिए ना, एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे।
सुधारने वाला एक ही बाबा है, बाकी तो सब है अनसुधरे, परंतु माया ऐसी है माथा फिरा देती है। बाबा एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है। बाबा आए ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना जे बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना, कर्मों का फल भी बाबा देते हैं। बल ड्रामा में है परंतु किसी का नाम तो लिया जाता है ना। बाबा तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं। ये बच्चे भी है तो मेहमान भी है, टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है मैं बच्चों को इन जैसा सरगुण संपन्न बनाऊं। ये कंट्रैक्ट बाबा ने उठाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी है, मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का तो गायन है ना, एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में अब्सेंट पड़ गई। ये है बेहद के बाप का स्कूल, इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम थोड़ी ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, ये भी कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत है कमाई की है, जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिलता जाता है। विनाश के सारे ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई फिर पूरी होगी और ये लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाबा को याद करते, पढ़ते पढ़ते बाबा को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती, इम्तिहान हो जाता, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आज़ाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को आज़ाद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरा है सबको सुधारने वाला एक बाबा है, इसलिए एक बाबा को ही सब सुनाना है, अविचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान, सदा साक्षीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले, शिव में शक्ति स्वरूप माइंड बब। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक सृष्टि का पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन माया बिगन डाल नहीं सकती, उनकी लगन में माया बिगन कभी नहीं डाल सकती। वह सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। श्लोगन, निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। अव्यक्त इशारे, इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवादारी हूँ, इसे समझने के बजाय अमृत वेले से ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ, ये पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवादारी हूँ, ये पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवादारी हूँ, ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाओगे। ओम शांति।